Hello dear student, this is Sumit Arora, Assistant Professor, Guru Nanak College of Pharmacy. Welcome you all in this video, Pharmacognosy of Asafoetida. This Asafoetida is commonly called as Hing. Let's start with Asafoetida. This Asafoetida belongs to the chemical class of resins. इसके पहले जो अपन ने ड्रग दिया देखे थे जो रेजिन्स क्लास को बिलोंग करता था वो था जिंजर. So this is the second drug Asafoetida. It belongs to the same class as that of ginger, that is resins. Synonym की बात करते हैं तो synonym of Asafoetida is devil's dung, gum Asafoetida और Asafoetida और हिंग. इसको कॉमनली हिंग कहा जाता है जो आपके किचन में मसालों में आप यूज़ करते हो. डेविल्स डंग ये नाम यहाँ पे याद रखोगे आप. जैसे मैंने बेलाडोना में आपको बताया था, बेलाडोना का सिनोनिम था डेडली नाइट शेड. ये जो नाम है ये ना उसके जीनस से आइडेंटिफाई होता है, ना ही उसके स्पीसीज से होता है, ना ही उसके कॉन्स्टिट्यूएंट या फैमिली से होता है. ऐसे जो नाम अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो आपको बता दूं, आपको जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिनोनिम दिया रहता है, जो ऐसा सिनोनिम जो किसी से मैच नहीं होता वो आपको याद रखना है. जैसे डेविल्स डंग ये सिनोनिम आप याद रखोगे इन रेफरेंस विथ असाफोइटिडा. तो ये यूनिक नाम है जो मैच नहीं होता, इसलिए आपको बता रहा हूँ, ये आपको याद रखना है. तो डेविल्स डंग इज द सिनोनिम ऑफ असाफोइटिडा. नेक्स्ट आता है बॉटनिकल सोर्स. द असाफोइटिडा इज नथिंग बट द ओलियोगम रेजिन्स. तो यहाँ पे अपन कोई पार्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं. हमेशा अपन ने देखे बायोलॉजिकल सोर्स में अपन वो पार्ट यूज़ करते हैं या वो पार्ट याद रखते हैं जो मेडिसिनल इंपॉर्टेंस रहता है. यहाँ अपन बात कर रहे हैं रेजिन्स की. हेंस हियर you have to remember the Asafoetida is the oleogum resin. This oleogum resin is obtained by giving incisions from the roots and rhizomes of the plant Ferula foetida और Ferula rubricolis families umbelliferae. तो इस तरीके से इसका बायोलॉजिकल सोर्स बनता है. ऐसा ही बायोलॉजिकल सोर्स ओपियम में अपन ने डिस्कस किए थे कि ओपियम इज नथिंग बट द लैटेक्स विच आर ऑब्टेन्ड बाय गिविंग इंसिजन और वर्टिकल इंसिजन टू द प्लांट पार्ट अनराइप कैप्सूल्स. यहाँ आपको डिफरेंशिएट में याद रखना है कि Asafoetida इज द ओलियोगम रेजिन. अगेन इट इज ऑब्टेन्ड बाय गिविंग इंसिजन टू द प्लांट पार्ट. हियर द प्लांट पार्ट इज रूट्स एंड राइजोम्स. हेंस it is a oleogum resin obtained by giving incision from the roots and rhizomes of Ferula foetida और Ferula rubricolis belongs to the family umbelliferae. इस तरीके से इसको आप याद रखोगे. नेक्स्ट आता है कल्टीवेशन, कलेक्शन एंड प्रिपरेशन. वैसे तो रेजिन्स जो है इसकी जनरल मेथड दी रहती है आइसोलेशन या एक्सट्रैक्शन करने के लिए, लेकिन इन केस ऑफ Asafoetida यू हैव टू फर्स्ट रिमूव द स्टेम. वंस द रिमूवल ऑफ द स्टेम टेक्स प्लेस, गिव द कटिंग ऑन द वर्टिकल कटिंग ऑन द स्टेम पोर्शन विद द हेल्प ऑफ रूट स्टॉक. मीन्स आपको सक्सेसिव स्लाइसेस बनाना है वर्टिकल कट करके. Once you will give the vertical cutting, the exudation of the oleogum resin means after giving the incisions, the exudation or removal of the oleogum resin takes place. When hardened, you have to collect the oleogum resin. Finally, it is packed in a tin lined vessels. मतलब एक बार आपने इंसिजन दे दिया वर्टिकल्स तो ऑटोमेटिकली उसमें से ओलियोगम रेजिन जो है वो एक्सक्यूड होना चालू हो जाएगा और हार्ड होने के बाद में उसको आपको कलेक्ट करना और वेसल में पैक करना. सो इन दिस वे द ओलियोगम रेजिन कैन बी एक्सक्यूड आउट और ऊज आउट बाय गिविंग इंसिडेंट टू द प्लांट पार्ट. नेक्स्ट आता है मॉर्फोलॉजी. इसके मॉर्फोलॉजी में बाकी मॉर्फोलॉजी से डिफरेंस ये है कि इसमें जो शेप है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो अपन ऑलरेडी अभी डिस्कस करने वाले. फर्स्ट वी विल डिस्कस द कलर. द कलर इज येलोइश वाइट and finally it changes to reddish brown. Initially it is yellowish white and finally changes to reddish brown color. ऑर्डर की बात करते हैं तो इट इज़ इंटेंस, परसिस्टेंट यानी बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा समय के लिए आपको याद रखने वाला, और स्ट्रॉन्ग जिसको बोलेंगे आप परसिस्टेंट वैसा इसका है ऑर्डर. पेनिट्रेटिंग एंड एलिएशियस. ये एलिएशियस वर्ड याद रखोगे. ये सारे ड्रग जो एलिसिन जिसमें प्रेजेंट होता है या जो गार्लिक है या लहसुन है या अनियन है उन सब का जो टेस्ट आता है वैसे उन सब की जो स्मेल आती है वही ऑर्डर जो है वो सेम ऑर्डर आपको Asafoetida का मिलेगा, या आप हिंग का ऑर्डर स्मेल कर सकते हैं या ले सकते हैं. टेस्ट की बात करते हैं तो अगेन इट इज़ बिटर एंड एलिएशियस. बिटर रहेगा और एलिएशियस मतलब अगेन इट स्मेल एंड टेस्ट लाइक अ गार्लिक लहसुन और अनियन. साइज द टीयर्स आर आउट 0.5 to 3 सेंटीमीटर इन डायमीटर. शेप Asafoetida कमर्शियली अकर इन 2 डिफरेंट वेराइटी. जैसे मैंने बताया इसका शेप बहुत इंपॉर्टेंट है. ये पहला ड्रग है जिसके शेप में 2 फॉर्म्स अवेलेबल रहते. द फर्स्ट फॉर्म इज कॉल्ड एज टीयर्स एंड सेकंड फॉर्म इज कॉल्ड एज मास. तो इस तरीके से आप याद रखोगे. ये मॉर्फोलॉजी में Asafoetida के 2 शेप्स की वेराइटीज होती है. वन इज टीयर्स एंड सेकंड इज मास. So in case of tears,
The color is grayish white, dull yellow to reddish brown in color. Initially it looks like a grayish white, dull yellow, and finally it changes to reddish brown in color. The shape is rounded or flattened, right? In case of tears, the shape is rounded or flattened. The size is around 5 to 30 mm in diameter, right? While in case of mass shape, the order is strong alliaceous, बहुत ज़्यादा strong persistent penetrating order आपको दिखेगा similarly जो आपको गार्लिक में दिखता है. एंड टेस्ट इज बिटर, एक्रिड एंड एलियशियस. ऑलरेडी अपन ने डिस्कस किए, बिटर रहेगा, टूरट रहेगा, एक्रिड रहेगा और एलियशियस मतलब सेम एज दैट ऑफ गार्लिक, राइट. तो ये दो फॉर्म आप याद रखोगे, दो शेप याद रखोगे, दो वेराइटीज याद रखोगे एसाफोइटिडा की, जो टीयर्स फॉर्म में होती है और मास फॉर्म में होती है. नेक्स्ट, इट इज नॉट मोर देन 50% ऑफ मैटर इन सोलुबल इन 90% अल्कोहल. अगर आप इसको 90% अल्कोहल में डिजोल्व करते हो, जितना भी क्वांटिटी ऑफ ड्रग लेंगे उसमें से इट इज नॉट मोर देन 50% ऑफ मैटर इनसोल्यूबल, मतलब 50% से ज़्यादा मैटर इसमें इनसोल्यूबल नहीं होना चाहिए. एंड एट द सेम टाइम इट शुड नॉट कंटेन ऐश मोर देन 15%. तो ये दो चीज़ आप यहाँ पे याद रखोगे. इस ड्रग के ये लिमिट है जो इसको ऑफिशियल फार्माकोपिया में पास होने में मदद करती है. तो दिस इज अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ असाफोइटिडा. नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की. दिस केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ असाफोइटिडा इज यूनिक and it is more important from entrance point of view also, right? So as we have already discussed in the biological source, it is a oleogum resin. So it contains three parts. One is oil, second is gum, and third is resins. So let us discuss the chemical constituent. First, it contains the resins which is around 40 to 65%. मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट जो है उसका रेजिन है, बिकॉज इट बिलोंग्स टू द केमिकल क्लास ऑफ रेजिन्स. तो रेजिन्स का परसेंटेज हमेशा ज़्यादा रहेगा. तो 40 to 65% इज रेजिन, followed by gum 20 to 25%, and remaining 4 to 20% is volatile oil. So it contains oleogum resin, the resin in the form of highest percentage, that is 40 to 65%, followed by gum 20 to 25%, and followed by volatile oil 4 to 20%. इसमें अपन जो बात करें रेजिन्स की, तो द चीफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम द रेजिनस पोर्शन इज असा रेजिनोटेनॉल. इस तरीके से इसको याद रखोगे, असा रेजिनोटेनॉल, दैट इज असाफोइटिडा है इसलिए असा वहाँ से आया, रेजिनोटेनॉल. असा रेजिनोटेनॉल इन फ्री फॉर्म और कंबाइंड फॉर्म विथ फेरोलिक एसिड. तो आपका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो असा रेजिनोटेनॉल फॉर्म में रहेगा, आइदर फ्री रहेगा या कंबाइन भी हो सकता है एक एसिड के साथ, उसका नाम है फेरोलिक एसिड. जैसे ओपीएम में अपन ने देखे थे, ओपीएम जो है ये सॉल्ट फॉर्म में अटैच होता है मेकोनिक एसिड के साथ. यहाँ पे आप याद रखोगे कि असा रेजिनोटेनॉल ये फ्री फॉर्म में भी हो सकता है या फिर वो कंबाइन रहेगा फेरोलिक एसिड के साथ में. सेकंड पॉइंट जो इसमें आता है वो है वोलेटाइल ऑयल. तो वोलेटाइल ऑयल कंटेन द सल्फर कंपाउंड. दिस इज द फर्स्ट यूनिक ड्रग विच शोज द प्रेजेंस ऑफ सल्फर कंपाउंड. आपके सिलेबस में अकेला ऐसा ड्रग है जिसमें सल्फर कंपाउंड मिलेंगे और जिसके वोलेटाइल ऑयल में सल्फर कंपाउंड रहते हैं, वो है असाफोइटिडा. इस तरीके से आप याद रखोगे. द एग्जाम्पल ऑफ सल्फर कंपाउंड इंक्लूड secondary butyl propionyl disulfide, and the flavor of asafoetida is due to the sulfur compound, and name of that sulfur compound is R2-butyl 1-propionyl disulfide. इस तरीके से आप याद रखोगे. ब्यूटाइल जनरली ब्यूटाइल और प्रोपेनिल डाइसल्फाइड फॉर्म में रहते हैं. दिस आर द मिक्सचर ऑफ E and Z आइसोमर्स. ये दो नाम मैंने अलग लिखा है, ये आपको दोनों याद रखना है, जो सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड प्रेजेंट इन दी वोलेटाइल ऑयल ऑफ असाफोइटिडा. द फर्स्ट वन इज 1-methyl thiopropionil 1-propionyl disulfide, और उसी को दूसरा नाम याद रखना है जो सल्फर कंपाउंड है, वो है ब्यूटाइल 3-methyl thiolyl disulfide. बोथ आर द मिक्सचर ऑफ डाइस्टीरियोआइसोमर्स. So these are the sulfur compound found in the volatile oil composition of asafoetida. इस तरीके से याद रखोगे. जो फेरोलिक एसिड अपन ने डिस्कस किए कि जो अपना ऐसा रेजिनोटेनॉल है ये फ्री फॉर्म में होगा या कंबाइंड विथ फेरोलिक एसिड होगा. दिस फेरोलिक एसिड आफ्टर रिएक्टिंग विथ HCl, मतलब एसिड के साथ रिएक्ट करने पर यू विल हैव द अम्बेलिक एसिड. तो जब कभी आप अम्बेलिक एसिड नाम सुनोगे तो इट इज फाउंड इन असाफोइटिडा बट फॉर्म ओनली आफ्टर रिएक्टिंग द फेरोलिक एसिड विथ HCl. Once the umbellic acid is formed, it loses the water molecule, or if umbellic acid loses the water molecule, it will produce the ketone form, that is umbelliferon. ये umbelliferon जो है ये ब्लू फ्लोरोसेंस दिखाता है. ये umbelliferon जो है ये फ्री फॉर्म में अपने ओरिजिनल ड्रग में नहीं होता है. ये यूनिक पॉइंट आप यहाँ पे याद रखोगे. दिस इज द डिफरेंस फ्रॉम इट्स एडल्ट्रेंट galbanum. Galbanum is the adulterant of asafoetida, in which the umbelliferon is present in the free form, but here
We are getting the free umbelliferon only after losing the water molecule from the umbellic acid, and this umbellic acid is formed from ferulic acid after reacting with HCl. ये रिएक्शन फॉर्म में मैंने यहाँ मेंशन किया है, जो बाकी बुक में आपको नहीं दिखेगा, तो आप इस तरीके से याद रखोगे, फेरोलिक एसिड रिएक्ट विद HCl टू फॉर्म अम्बेलिक एसिड विच लूजेस द वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म द अम्बेलिफेरॉन, और ये अम्बेलिफेरॉन अपने ओरिजिनल ड्रग दैट इज फेरुला फोइटिडा में अब्सेंट होता है, और उसके जो एडल्ट्रेंट है गैल्वेनम उसमें वो प्रेजेंट मिलेगा। तो इस तरीके से आप अम्बेलिफेरॉन की जो टेस्ट है आगे अपन देखने वाले, उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसमें एडल्ट्रेंट हुआ है या नहीं हुआ। This is all about the chemical constituent of Asafoetida. Next, the most important part is chemical test. How will you identify the original Asafoetida drug? डिप्लोमा कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन हमेशा आता है 4 मार्क के लिए, आखिरी क्वेश्चन में केमिकल टेस्ट ऑफ Asafoetida। तो ये 4 केमिकल टेस्ट आप याद रखोगे। फर्स्ट इज फ्रैक्चर्ड सरफेस ऑफ द ड्रग आफ्टर रिएक्टिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड, इट विल गिव द रेड और रेडिश ब्राउन कलर। पहली टेस्ट आपको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ देखना है जिसमें आपको रेडिश ब्राउन कलर मिलता है। दूसरी टेस्ट में आप 50% नाइट्रिक एसिड डालते हैं तो यू विल हैव द ग्रीन कलर। एंड थर्ड, आफ्टर ड्रग सैचुरेटेड विद वाटर यू विल हैव द येलोइश ऑरेंज इमल्शन। एज वी हैव डिस्कस इट कंटेन द ऑयल, बट ऑब्वियस है कि ऑयल को अगर आप वाटर में मिक्स करोगे तो यू विल हैव द इमल्शन। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि ड्रग इज सैचुरेटेड विद वाटर, इट गिव्स येलोइश ऑरेंज इमल्शन। और दो जो टेस्ट है, एक नाइट्रिक एसिड की टेस्ट है, एक सल्फ्यूरिक एसिड की टेस्ट है। थर्ड टेस्ट जो आती है वो है अम्बेलिफेरॉन टेस्ट, जो अभी अपन ने डिस्कस किया। हाउ विल यू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ अम्बेलिफेरॉन? इफ अम्बेलिफेरॉन टेस्ट इज पॉजिटिव then it is present in galbanum species. If it is negative then our drug is original ferula foetida, right? आपको ड्रग लेना है 5 ग्राम, उसको सैंड के साथ में ट्रैचुरेट करना है और 5 ml उसमें HCl डालना है। आफ्टर डूइंग और आफ्टर रिएक्टिंग विद HCl you have to add water molecule, right? Filter it and to the filtered add equal volume of ammonia, you will have the blue fluorescence that is due to umbelliferon. ये टेस्ट में आपको इक्वल वॉल्यूम ऑफ अमोनिया डालना है। पहले आपको क्या करना है, एक ड्रग लेना है 5 ग्राम, उसको सैंड के साथ में ट्रैचुरेट करना है, उसमें एसिड डालना है इन द फॉर्म ऑफ HCl। आफ्टर दैट ऐड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर एंड फिल्टर इट। टू द फिल्ट्रेट ऐड इक्वल वॉल्यूम ऑफ अमोनिया एंड यू विल हैव द ब्लू फ्लोरोसेंस, इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अम्बेलिफेरॉन। इस तरीके से दीज आर द 4 टेस्ट दैट यू हैव टू रिमेंबर इन टर्म्स ऑफ और विथ रेफरेंस टू असाफोइटिडा। दीज आर द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। द फर्स्ट 3 टेस्ट इज for Asafoetida drug and 4th is test for Umbelliferon, right? Next आता है uses. Asafoetida is very famous for nervine stimulant. डिप्लोमा में एक यूज दिया जाता है नर्वाइन स्टिमुलेंट, उससे आपको ड्रग आइडेंटिफाई करना होता है। तो आप Asafoetida याद रखोगे। Asafoetida कार्बोनेटिव है, नर्वाइन स्टिमुलेंट, एज अ एंटीस्पाज्मोडिक इन अस्थमा, वूफिंग कफ, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ये सारे चीज़ों में आप Asafoetida आप देख सकते हैं। द मेजर यूज इज नर्वाइन स्टिमुलेंट। एज अ फ्लेवरिंग एजेंट आपने देखा इट इज यूज फॉर सॉसेस एंड पिकल्स ऑल्सो। द ऑयल विच इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वोलेटाइल ऑयल इज यूज एज एन एक्सपेक्टोरेंट। तो दीज आर द मल्टीपल यूजेस ऑफ Asafoetida। द Asafoetida इज फेमस फॉर नर्वाइन स्टिमुलेंट ड्रग। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। एडल्ट्रेंट की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट एडल्ट्रेंट इज कॉल्ड एज galbanum that we have already discussed is obtained from Ferula galbaniflora. Here the umbelliferon is present, while in our original drug Ferula foetida umbelliferon was absent. That umbelliferon was formed after losing water molecule from umbellic acid, right? Second adulterant is called as ammoniacum. Here it contains the free salicylic acid, but the umbelliferon is absent. In our original drug the salicylic acid was not there. Here it contains the salicylic acid. Here also the umbelliferon is absent, while the major constituent which is found in ammoniacum is ammoresinol. In our original drug, the major constituent is asaresinotenol in free form or combined form, while in case of ammoniacum adulterant, which is obtained from Ferula ammoniacum, the major phenolic constituent is ammoresinol. इस तरीके से याद रखोगे आप। गैल्बेनम में अम्बेलिफेरॉन प्रेजेंट रहेगा, अमोनियाकम में अम्बेलिफेरॉन अब्सेंट रहेगा, लेकिन दो चीज़ रहेंगी, एक सैलिसिलिक एसिड रहेगा और उसका दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूएंट है मेजर वो अमोरेजिनॉल के फॉर्म में रहेगा, राइट? तो दिस इज अबाउट एडल्ट्रेंट ऑफ Asafoetida. तो दिस इज ऑल अबाउट Asafoetida. फॉर फर्दर रीडिंग रेफर माई बुक फार्माकोग्नोसी ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स. थैंक यू, एंजॉय रीडिंग. इफ यू हैव एनी क्यूरीज प्लीज मेल मी एट sumitkishanarora@gmail.com. Thank you all. Thank you very much. Thank you.